अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सर मेराज मिर्ज़ा है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा एडोब फोटोशॉप पे 3D बॉक्स किस तरीके से बनाया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे सॉफ्टवेयर ओपन कर लेते हैं। ये एडोब फोटोशॉप 2022। यहाँ पे आप न्यू फाइल पे क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे हम आ जाते हैं वेब पर और इसका साइज़ हम ये ले लेते हैं फ़िलहाल तो कोई सा भी ले लें। ओके क्रिएट कर लें। सही है। अच्छा, सबसे पहले आपको करना क्या है इसमें। अब सबसे पहले आपको यहाँ पे एक रेक्टेंगल लेना है। रेक्टेंगल मार्किंग टूल एम इसकी शॉर्टकट की होती है। इस पर आप क्लिक कर लेंगे। न्यू लेयर हमारे पास मौजूद है, हम एक नई लेयर ले लेते हैं अलग से। इसको हम इस पेड़ में रखेंगे और यहाँ पे आप न्यू सिलेक्शन पे क्लिक कर लेंगे और फेदर इसका 0 होना चाहिए और रेक्टेंगल से आप एक सिलेक्शन बना लेंगे। सही है। अब इसमें मुझे स्ट्रोक देनी है, सिर्फ स्ट्रोक लाइन देनी है। तो आप एडिट के मेन्यू में आएंगे, यहाँ पे स्ट्रोक का एक ऑप्शन आ रहा होगा, यहाँ पे क्लिक कर लें। इसका विड्थ मैं कर देता हूँ यहाँ पे 3 पिक्सल और स्ट्रोक कलर मैं दे रहा हूँ ब्लैक। ओके करें, यहाँ पे एक स्ट्रोक आ जाएगा। सही है। अब सिलेक्शन जो बनी है हमें हटानी होती है। सिलेक्ट में आप आके यहाँ पे डी सिलेक्ट कर देंगे, कंट्रोल डी इसकी शॉर्टकट की है। सही है। मूव टू ले लें। अब ये जो मेरे पास बॉक्स आ रहा है इसकी मुझे एक डुप्लीकेट चाहिए। तो डुप्लीकेट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंट्रोल जे प्रेस कर सकते हैं, वरना आप यहाँ पर आएँ, लेयर में आएँ, यहाँ पे डुप्लीकेट लेयर आ रहा होगा, उसको कर देंगे ओके। तो एक डुप्लीकेट लेयर आ जाएगी, उसको आप यहाँ पे आके ड्रैग कर लें। शिफ्ट के साथ करेंगे तो एक्यूरेट आएगा इस तरीके से। अब एक लाइन मुझे यहाँ देनी है, एक लाइन यहाँ और एक लाइन यहाँ देनी है। सही है। उसके लिए आपको क्या करना है, लेयर चाहे यही रखें, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर हम आएंगे, लाइन टू ले लेंगे। अब लाइन टू लेने के बाद यहाँ पे एक तो शेप पे क्लिक होना चाहिए, पैथ पे क्लिक होना चाहिए। दूसरा यहाँ पे हम इसकी विड्थ वही कर देंगे 3 पिक्सल, क्योंकि हमने इसकी भी 3 पिक्सल दी थी, 3 पिक्सल। अब एक लाइन में यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ कर रहा हूँ, एक लाइन यहाँ से यहाँ तक। आप स्पेस बार प्रेस करके लाइन को मूव भी करा सकते हैं, अपने हिसाब से भी दे सकते हैं, जहाँ से आपको स्टार्ट करवानी है वहाँ से और यहाँ तक। और एक लाइन यहाँ से यहाँ तक दे दी। सही। अभी 3 लाइनें आ गई हैं। अब हमें इस पर कलर फिल करना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप कंट्रोल दबा के इंटर की प्रेस करेंगे। कंट्रोल इंटर की प्रेस करेंगे तो सिलेक्शन आ जाएगी इसकी। सिलेक्शन आ गई और आप यहाँ पे ऑल्ट की प्रेस करके बैक स्पेस कर देंगे, यानी कि आप एडिट में आप आएंगे, फिल पे आप आ जाएंगे और ये फोरग्राउंड कलर कहलाता है। तो आप यहाँ पे फोरग्राउंड कलर पे क्लिक कर लेंगे और ओके कर देंगे, तो यहाँ पे ब्लैक कलर आ जाएगा और सिलेक्ट में आके डीसिलेक्ट कर देंगे। अब ये आपका 3D एक बॉक्स बन गया। सही है। अब यहाँ पे हमें 3 इमेजेस लगानी है, एक इमेज यहाँ लगानी है, एक यहाँ, एक यहाँ। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम नेट से 3 पिक्चर्स कोई सी भी ले लेते हैं। तो अब हमें यहाँ पे 3 पिक्चर लगानी है, एक पिक्चर यहाँ, एक पिक्चर यहाँ, एक पिक्चर यहाँ। तो हम इसी फाइल के अंदर कोई पिक्चर इंसर्ट करनी हो तो आप फाइल में आप आएंगे और यहाँ पे आने के बाद प्लेस एम्बेडेड पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे प्लेस एम्बेडेड और यहाँ पे हम आ जाएंगे डाउनलोड्स में। डाउनलोड्स में हम यहाँ पे कोई भी 3 पिक्चर्स ले लेंगे 1 बाय 1। जैसे हमने पहली पिक्चर ये ले ली और प्लेस पे क्लिक कर लेंगे, तो यहाँ आपके पास इमेज आ जाएगी। इसको आप यहाँ से स्मॉल साइज़ का कर लें और ये पिक्चर मुझे फ़र्ज़ करें यहाँ सामने फ्रंट पे ही लगानी है। तो पहली पिक्चर तो आप इजी एज इट इज़ ऐसे लगा देंगे। यहाँ पे आपने रखी, यहाँ पे आपने रखी, यहाँ पे रखी। सही है। और आप कंट्रोल स्पेस बार प्रेस करके जूम करके भी देख सकते हैं और स्पेस बार से आप चेक कर सकते हैं कि ये सही रखी हुई नहीं रखी हुई।
फ़िलहाल पहली पिक्चर तो ये आ गई है। अब कंट्रोल 0 करेंगे, यानी कि व्यू में आके फिट ऑन स्क्रीन, फिर जूम आउट हो जाएगा। उसके बाद आप यस कर देंगे या एंटर की प्रेस कर लेंगे, तो यहाँ पे ये फर्स्ट पिक्चर लग गई है। अब सेकंड पिक्चर मुझे यहाँ पे लगानी है, तो आप फाइल में आप आएंगे, प्लेस एम्बेडेड पे क्लिक कर लें। सेकंड पिक्चर में ये ले लेता हूँ, एक सीनरी की हिल्स बनी है, यहाँ पे प्लेस कर लें। यहाँ भाई अब इसको आप यहाँ पे स्मॉल कर लें। अब ये डिसाइड आपको करना है कि ये पिक्चर आपको यहाँ पे लगानी है, यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे यहाँ पे लगानी है, तो मैं इसको करीब लेकर आ गया यहाँ पर। अब जैसे आप इस पर राइट क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा डिस्टॉर्ट का। डिस्टॉर्ट से क्या होगा, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो इसके चारों कॉर्नर्स ना समझ लें नरम हो गए। आप इसको जहाँ भी मूव करेंगे वहाँ पे जाएगा इस तरीके से। ये इसको यहाँ पे लेकर आ जाएंगे, इसको भी यहाँ पे लेकर आ जाएंगे इस तरीके से, सही ना। आप कंट्रोल स्पेस बार प्रेस करके जूम करके चेक कर सकते हैं कि कोई चीज़ मिस तो नहीं है, सही है। यहाँ पे हम तीसरी पिक्चर लाएंगे, उसका हमने मार्जिन छोड़ा हुआ है, सही है, चलेगा, सही है, सही ना। कंट्रोल 0 प्रेस कर लें, फिट ऑन स्क्रीन, उसको यस कर देंगे या एंटर की प्रेस कर लें, तो एक पिक्चर लग गई है। अब एक पिक्चर मुझे यहाँ पे लगानी है, तो फाइल में आप आएंगे, प्लेस एम्बेडेड पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर यहाँ पे मैं थर्ड पिक्चर ये ले लेता हूँ, प्लेस पे क्लिक कर लें, यहाँ गई। उसको आप यहाँ से स्मॉल साइज़ का कर लें। और सेम इसमें भी आप क्या काम करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और डिस्टॉर्ट पे क्लिक कर लेंगे और एक पॉइंट उठा के यहाँ पे रख दें, एक पॉइंट यहाँ रख दें, एक पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा और एक पॉइंट यहाँ पे। अब आप कंट्रोल स्पेस बार प्रेस करके जूम करके चेक कर सकते हैं। स्पेस बार से आप चेक कर लें। हाँ, आई थिंक मुझे तो सही दिख रही है, सही है, अच्छा सही हो गया। व्यू में आप आके फिट ऑन स्क्रीन कंट्रोल 0 प्रेस कर लें और यहाँ पे यस कर लें। ये 3 पिक्चर्स लग गई आपकी, सही है। अब पीछे का फ्रेम इसमें जो था, ये आप चाहें रखें या नहीं रखें, आपकी मर्ज़ी पे। ये सारे आपका एक सेट बन गया है, सही है। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक आप सेलेक्ट करके ये सारी लेयर्स आपको एक करनी है। अगर एक करनी है तो आप लेयर में आप आएंगे और मर्ज लेयर्स पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल ई इसकी शॉर्टकट की है। तो इससे क्या होगा, ये आपका एक सेट बन गया, ये एक सेट, ये आई बनी हुई है, एक सेट बन गया, सही है। और इसी चीज़ को मैं एडिट में आके अंडू कर रहा हूँ। मल्टीपल अंडू करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, टॉगल लास्ट स्टेट, यानी कंट्रोल ऑल्टर 0 ऑल्टर Z। एडिट में यहाँ पे अंडू विजिबिलिटी, कंट्रोल Z करने से आपकी लेयर्स, कंट्रोल Z करते रहेंगे एडिट में, तो आपकी जो लास्ट एक्शन था वो वापस रिवर्स हो गया। अच्छा, अभी मैंने क्या करा था, सारी लेयर्स को मर्ज कर दिया था। यहाँ पे पहली लेयर पे आया था और शिफ्ट की प्रेस करके यहाँ तक सिलेक्शन ली थी और लेयर में आगे मैंने मर्ज का ऑप्शन यूज़ करा था। इसके जगह पे आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं, कंट्रोल G इसकी शॉर्टकट की। इससे क्या होगा, आपकी लेयर्स मर्ज भी नहीं होंगी और एक ग्रुप के हालत में भी रहेंगी। यहाँ पे क्लिक कर लें। अब ये क्या, आपका एक फ़ोल्डर बन गया है। इस फोल्डर को आप यहाँ पे अलग अलग पिक्चर भी कर सकते हैं, सही है। तो ये इसका भी आप बेनिफिट उठा सकते हैं इस तरीके से कि आपका एक ग्रुप भी बन गया और जब आप चाहें यहाँ पे जिस पिक्चर को डिलीट करना चाहें आप अलग से चेंज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो लेयर्स को मर्ज करने से ज़्यादा अच्छा रहता है ग्रुप करना, कि अलग अलग भी और एक ग्रुप की हालत में। अब कंट्रोल T कर हमने इसको ट्रांसफॉर्म, ऑल्टर शिफ्ट से स्मॉल कर लें, इंटर कर लें। अब इसकी मुझे चाहिए एक डुप्लीकेट राइट साइड पर, तो कंट्रोल J इसकी शॉर्टकट की होती है, वरना आप यहाँ पर आ सकते हैं, डुप्लीकेट ग्रुप पे क्लिक कर लें और ओके कर लें। इसका एक एज इट इज़ ग्रुप आ चुका है, देखें यहाँ आ चुका है, सही है। अब इसमें हम करेंगे क्या, कंट्रोल T कर लें और राइट क्लिक फ्लिप हॉरिजेंटल, इसको आप शिफ्ट से उठा के यहाँ पे रख दें, या आप इसको मिला भी सकते हैं या थोड़ा गैप भी कर सकते हैं और यस कर लें। या गया, अब मेरे पास 2 ग्रुप आ गए, शिफ्ट से दोनों को सिलेक्ट कर लें, सही है। अब दोनों ग्रुप को भी आप चाहें तो यहाँ पे लेयर में आके ग्रुप कर सकते हैं कि ग्रुप के अंदर भी ग्रुप आ चुका है,
सही है। तो आप इसकी भी कंट्रोल जे करके डुप्लीकेट ले सकते हैं, यानी कि लेयर में आके डुप्लीकेट ग्रुप। अब एक ग्रुप इसमें और आ चुका है, तो आप कंट्रोल टी करेंगे ट्रांसफॉर्म और राइट क्लिक करेंगे फ्लिप वर्टिकल, शिफ्ट की प्रेस करके आप इस तरीके से ला सकते हैं यहाँ पे और इंटर कर लें। सही है। अब ये सारा ग्रुप आ गया है, दोनों को सिलेक्ट कर लें। अब मज़ीद ग्रुप का और ग्रुप कर लें। इससे क्या है, मेरी सारी पिक्चर्स इस वक्त अलग अलग मौजूद हैं, मैं जिस वक्त जिसको चाहूँ अलग अलग कर सकता हूँ। यानी कि ग्रुप के अंदर ग्रुप, ग्रुप के अंदर ग्रुप, ग्रुप के अंदर पिक्चर्स, इस तरीके से। सही है। तो ये टेक्निक ज़्यादा बेस्ट होती है, बजाय आप लेयर में आके मर्ज करें। कंट्रोल टी कर लें, ट्रांसफॉर्म हो गया। ये आपका क्या बन गया, 3D बॉक्स। अगर आपको कोई टेक्स्ट लिखना है तो टेक्स्ट के लिए आपको यहाँ पर आना है, टेक्स्ट टूल ले लें, यहाँ पे क्लिक कर लें और टाइप कर लें 3D बॉक्स। पिक टूल ले लें, इसको आप यहाँ पे एडिट में फ्री ट्रांसफॉर्म पे आ सकते हैं। ऑल्टर शिफ्ट की प्रेस करके, ऑल्टर शिफ्ट से आप एक साथ बड़ा कर सकते हैं बॉक्स को, इस तरीके से आ जाएगा आपके पास। सही है ना। 3D बॉक्स आ गया, इस पर आप डबल क्लिक कर लें। कलर आप अपनी मर्ज़ी का रख लें, यहाँ पर वाइट रखना है, वाइट रख लें। बैकग्राउंड में इसका ब्लैक करता हूँ तो कैसा लगता है, ये आ गया। अभी 3D बॉक्स आ रहा है आपके पास, ये आ गया। अब इसमें आप यहाँ पे FX में आके स्ट्रोक दे सकते हैं, स्ट्रोक कलर दे दें अपनी मर्ज़ी का। जैसे मैंने रेड दे दिया, ये स्ट्रोक साइज बढ़ा दें, बेवल कर सकते हैं, इम्पोज हो जाएगा थोड़ा। इस तरीके से। तो बहरहाल ये ऑप्शन तो आप आगे जाके पढ़ेंगे ही, अभी मैंने फ़िलहाल इसमें थोड़े से ऑप्शंस यूज़ करें, ओके कर लें, तो आप इस तरीके से एक 3D बॉक्स बना सकते हैं। सही है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक। अगर आपको ये फ़ाइल सेव करनी है, अब एक चीज़ और देख लें, अगर सेव करनी है तो आपको कैसे करना है, फाइल में आना है, सेव एज पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपके पास आपने 3D बॉक्स बनाया है, मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे 3D बॉक्स लिख दूँगा। अच्छा, यहाँ पे देखें एक फॉर्मेट आ रहा है PSD। आप अगर ओरिजिनल फाइल लेयर्स के साथ रखना चाह रहे हैं तो फोटोशॉप में PSD फॉर्मेट में ही सेव कर दीजिए, डेस्कटॉप पे सेव कर दें। यहाँ पर ये आपकी फ़ाइल देखें 3D बॉक्स के नाम से PSD में सेव हो गई है। अगर आप चाह रहे हैं कि ये फ़ाइल पिक्चर की सूरत में आए, JPG, तो फाइल में आप आएंगे, सेव एज पे ही क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस कम आ रहे होंगे, तो आपको यहाँ पे सेव एज पे नहीं आना है। अगर आपको पिक्चर्स बनानी है तो फाइल में आपको यहाँ पर आना पड़ेगा और यहाँ पे एक एक्सपोर्ट का ऑप्शन आ रहा होगा और यहाँ पे आप एक्सपोर्ट एज पे क्लिक कर लेंगे, एक विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें यहाँ पे आपसे फॉर्मेट पूछ रहा है कि आपको JPG रखना है, PNG। ये वो हैं जो फेमस ऑप्शन होते हैं। JPG में रख लें, क्वालिटी गुड, फेयर, वेरी गुड, ग्रेट कर सकते हैं। जितने आप ज़्यादा रखेंगे उतने पिक्सल इसके बढ़ जाएंगे और क्वालिटी बहुत बेस्ट हो जाएगी। एक्सपोर्ट पे क्लिक कर लें, यहाँ पर सेव एज, डेस्कटॉप, 3D बॉक्स। मैंने JPG आगे अलग से लिख दिया, वैसे तो सेव कर लें। अब आप मिनिमाइज़ करके चेक कर लें। यहाँ पे देखें ये ओरिजिनल फाइल है और ये आपकी एज अ पिक्चर फाइल है, जिसको आप किसी को भी सेंड कर सकते हैं इस तरीके से।